सभी को मेरा नमस्कार। बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम के लिए जिस भी स्थिति में बैठना चाहते हैं बैठें। पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाएं, नहीं तो अर्ध पद्मासन लगाएं। वो भी नहीं लगा सकते तो सुखासन में बैठे आराम से। लंबे गहरे सांसों का अभ्यास लेंगे सबसे पहले, लेकिन हम लेंगे आज अपान वायु मुद्रा बनाकर। अपान वायु मुद्रा सभी को पता है। अंगूठे के साथ वाली पहली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाएं। उसके बाद अंगूठे को बाद की दो उंगलियों के स्पर्श कराएं और छोटी उंगली बिल्कुल सीधी। अंगूठे के साथ वाली उंगली को हमने अंगूठे की जड़ में लगा लिया और बीच की जो दो उंगलियां हैं उसके साथ अंगूठे का स्पर्श कराया अग्रभाग से, और छोटी उंगली बिल्कुल सीधी, कोहनियां बिल्कुल सीधी रखें। अपान वायु मुद्रा बहुत ही लाभकारी मुद्रा होती है ये, जो हमारे हार्ट अटैक जो अगर कभी आ जाए अचानक से तो उसको भी कंट्रोल करती है। इतना समय हमें दे देती है कि हम हॉस्पिटल तक पहुंच सके। तो आज इसी मुद्रा को लगाएं, आंखें बंद करें और लंबे गहरे सांसों का अभ्यास लें। धीरे धीरे श्वास को भरें, आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाएं। तीनों बंद लगाकर आंतरिक कुंभक में रुकें अपनी अपनी क्षमता अनुसार। जब रुकना मुश्किल लगे तो फिर से धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। अधिकतम श्वास बाहर आ जाए। बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगाकर रुकें। इसी आवृत्ति को दोहराएं। लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे देर तक श्वास को भरें। आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाएं और रुकें अपनी अपनी क्षमता अनुसार। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर करें और बाह्य कुंभक में भी रुकें तीनों बंद लगाकर। दोहराते रहें इसी क्रिया को। लंबे गहरे श्वास, हमारे जीवन का आधार हमारे श्वास। अपान वायु मुद्रा हमने बना रखी है, जो हमारे उच्च रक्तचाप को भी नियंत्रित करती है। हमारी पाचन क्रिया को भी तेज करती है। कभी किसी को बहुत अधिक गैस बन रही हो, एसिडिटी हो रही हो, तो इस मुद्रा का प्रयोग किया करें। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, लंबी गहरी श्वास छोड़ते रहें। श्वास भरें तो इतनी अधिक कि हमारा पेट फूल जाए, और श्वास खाली करें तो अधिकतम श्वास बाहर और हमारी नाभि रीढ़ मूल से लगती चली जाए। लेते रहें लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास।
अपनी अपनी क्रिया पूरी करते हुए अपनी श्वासों को सामान्य करें। अपान वायु मुद्रा भी खोल दें। दोनों हाथों को रख लें ज्ञान मुद्रा में। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। ध्यानात्मक प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके लिए बायां हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ को ले जाएं, बनाएं प्राणायाम मुद्रा। दाएं हाथ से अपनी कोहनी को अपने शरीर से सटाकर रखें। बाईं तरफ से उंगलियां हटाते हुए धीरे धीरे 5 की गिनती में श्वास भरें। बाईं नासिका भी बंद करें। 10 की गिनती में श्वास को रोकें। 10 की गिनती में ही धीरे धीरे दाईं तरफ से श्वास को बाहर करें। पुनः दाईं तरफ से श्वास को भरें 5 की गिनती में। दाईं नासिका बंद करें। 10 की गिनती में श्वास को रोकें। और 10 की गिनती में श्वास बाईं नासिका से बाहर करें। ये एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएं। श्वास भरने की, रोकने की और छोड़ने का अनुपात 1-2-2 का अपनी अपनी क्षमता अनुसार। हर एक की क्षमता अलग अलग। 3-6-6 का सहारा ले सकते हैं। 4-8-8 के अनुपात में भर सकते हैं। किसी की क्षमता अधिक है तो 6-12-12 या 7-14-14 के हिसाब से भरें। जिस अनुपात में श्वास को भरना है उससे दुगने अनुपात में रोकना है और दुगने अनुपात में ही खाली करना है। बाईं से भरें, दुगने अनुपात में रोकें और दुगने अनुपात में दाईं तरफ से खाली करें। पुनः दाईं से भरें, दुगने अनुपात में रोकें और दुगने अनुपात में ही दूसरी तरफ से खाली करें। दोहराते रहें क्रिया को। नाड़ी शोधन प्राणायाम, प्राणायामों का राजा बोला गया है इसको, जो हमारी नाड़ियों को संपूर्ण रूप से शुद्ध करता है। बहुत ही सहज तरीके से श्वास भरें, सहज तरीके से ही खाली करें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कंधे बिल्कुल ढीले। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए जब बाईं तरफ से हमारा श्वास बाहर आ रहा हो तो धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। इसके प्रभाव को महसूस करें। हमारे शरीर की संपूर्ण नाड़ियों की शुद्धि होती हुई हमारी इंद्रियां हमारे वश में होती हुई हमारा मन एकाग्रचित होता हुआ
अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके लिए फिर से दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। कोहनी को फिर से शरीर से लगाकर रखें। पुनः बाईं तरफ से उंगलियां हटाते हुए श्वास को भरें। बिना रोके दाईं तरफ से खाली करें। दाईं तरफ से भरें। बिना रोके बाईं तरफ से खाली करें। दोहराते रहें इसी क्रिया को। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमने श्वास को भरकर रोका था, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम में श्वास को भरकर रोकना नहीं है, छोड़ देना है। बाईं तरफ से श्वास को भरना है, बिना रोके दाईं तरफ से खाली करना है, दाईं तरफ से भरना है, बिना रोके बाईं तरफ से खाली करना है। जितनी देर में श्वास भरते हैं प्रयास करें उतनी देर में ही खाली करें। मन ही मन गिनती का सहारा ले सकते हैं। अगर 5 की गिनती में श्वास भरते हैं तो 5 की गिनती में खाली करें। 10 की गिनती में श्वास भरते हैं तो 10 की गिनती में खाली करें। सहजता से करें इस प्राणायाम को। लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है। अपनी सांसों को भरने और छोड़ने की आवाज खुद को भी सुनाई ना दे, इतनी सूक्ष्म बनाना है अपनी सांसों को। दोहराते रहें क्रिया। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए बाईं तरफ से हमने श्वास भरना आरंभ किया था, बाईं तरफ से ही खाली करते हुए धीरे धीरे सभी साधक वापस आएंगे। दोनों हाथ फिर ध्यान मुद्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए, अस्थमा के रोगियों के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए रामबाण का काम करता है ये प्राणायाम। हर मौसम में, हर ऋतु में किया जाने वाला प्राणायाम। अपनी सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। भ्रामरी प्राणायाम स्थिति बनाएं सभी साधक भ्रामरी प्राणायाम के लिए। अपने हाथों के दोनों अंगूठों को रखें अपने कानों के अंदर, साथ की 2 उंगलियां आंखों पर, उसके बाद की 2 उंगलियां नाक के नीचे और लास्ट की 2 उंगलियां हमारी होठों के नीचे। कोहनियां बिल्कुल खींच कर रखें धरती के समानांतर। सांस भरें, 3 आवृत्तियां लेंगे। सांस भरें और भवरे की तरह मधुर स्वर में गुंजन करें।
3 आवृत्तियां लेते हुए धीरे धीरे सभी साधक वापिस आएंगे। भ्रामरी प्राणायाम, हमारी याददाश्त को बढ़ाने वाला प्राणायाम। डिप्रेशन की भावना अगर मन में आती हो, चिड़चिड़ापन हो, ये सब इस भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से दूर होते हैं। हमारे मानसिक विकार इससे दूर होते हैं। इसके प्रभाव को महसूस करें। बढ़ते हैं आगे ध्यान की तरफ। अगर किसी का माइक खुला है तो प्लीज बंद कर लें। और ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हम आज ब्रह्मांजलि मुद्रा का प्रयोग करेंगे। ब्रह्मांजलि मुद्रा, अपनी बाईं हथेली को अपने नाभि के पास अपनी गोदी में रख लें। उसके ऊपर दाईं हथेली रख लें, दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक, और इससे हमारा एक अंगूठा दूसरे अंगूठे के ऊपर आ जाएगा। आराम से दोनों हथेलियां अपनी गोद में रख लें। ब्रह्मांजलि मुद्रा ऐसे बोला गया है, ध्यानात्मक मुद्रा भी कहते हैं। ध्यान में प्रवेश करने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि, भरे लंबी गहरी सांस। ओ शांत। कुछ पल के लिए बाहरी दुनिया से नाता तोड़कर अंतर्मुखी हो जाएं। अपने खुद के अंदर बैठ जाएं, खुद के भीतर बैठें। लंबी गहरी सांसें लेते रहें, लंबी गहरी सांसें छोड़ते रहें। मेरा पूरा ध्यान मेरी आती जाती सांसों पर। अनुभव करें कि जब हम श्वास भर रहे हैं तो हमारी श्वास मूलाधार चक्र से होकर सहस्त्रार चक्र तक जाती हुई, और जब हम श्वास बाहर कर रहे हैं तो अनुभव करें कि हमारी श्वास सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक आती हुई। मन की आंखों से निहारें अपनी श्वासों को। शरीर में कोई हलचल नहीं, सिर्फ सांसें चल रही हैं। मेरा ध्यान इस समय मूलाधार चक्र पर, मेरी श्वासें इस समय मूलाधार चक्र पर, रीढ़ के बिल्कुल निचले हिस्से पर मेरा ध्यान। नकारात्मक विचार मेरे मन मस्तिष्क से बाहर होते हुए मेरी श्वासें मेरे मूलाधार चक्र पर हैं, जहां से मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना शरीर नजर आ रहा है। अपनी देह नजर आ रही है। धीरे धीरे मेरी सांसें स्वादिष्टान चक्र तक पहुंच चुकी हैं। मेरी जनेंद्रिय के पीछे मेरी रीढ़ पर मेरा ध्यान, स्वादिष्टान चक्र पर मेरी सांसें। मेरा मन थोड़ा थोड़ा शांत होता जा रहा है। मेरी दृष्टि थोड़ी सूक्ष्म होती जा रही है। अब मुझे अपने देह और अपने शरीर के साथ साथ अपना मन भी दिखाई दे रहा है।
धीरे धीरे मेरी सांसें मणिपुर चक्र तक जाती हुई, मेरी नाभि के पीछे मेरे रीढ़ पर, मेरा पूरा ध्यान इस समय मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र से निकलने वाली प्रकाश की किरणें मेरे चारों तरफ फैल रही हैं। अब मुझे अपनी देह, अपने शरीर और अपने मन के साथ साथ अपनी आत्मा भी नजर आने लग गई है। अपनी आत्मा दिखाई देती हुई, धीरे धीरे मेरी सांसें अनाहत चक्र पर आ चुकी हैं। मेरे हृदय के पीछे मेरी रीढ़ पर मेरा ध्यान, अनाहत चक्र। अब मुझे अपना देह, अपना मन, अपने आत्मा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दिखाई दे रही है तो सिर्फ एक झलक परमात्मा की, अपने ईश्वर की एक झलक। वो झलक एकदम से मेरे पास आ जाती है, एकदम से मेरे दूर चली जाती है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती हुई, धीरे धीरे मेरी श्वासें विशुद्धि चक्र पर पहुंच रही हैं। मेरे कंठ के पीछे मेरी रीढ़ पर मेरा ध्यान, अंधेरा थोड़ा थोड़ा छटने लगा है। प्रकाश के क्षण बढ़ रहे हैं। मुझे अपनी परमात्मा की झलक थोड़ी सी और साफ दिखाई दे रही है। और आगे मेरी सांसें अब आज्ञा चक्र पर आती हुई, मेरा ध्यान मेरी दोनों भुवों के मध्य, मेरे कपाल पर, मेरे मस्तक पर, मेरे आज्ञा चक्र पर मेरा पूरा ध्यान। प्रकाश की किरणें मेरी चारों तरफ फैलती हुई, अंधेरा बिल्कुल दूर भागता हुआ, मेरा मन थोड़ा और शांत, थोड़ा और स्थिर होता हुआ। मेरी श्वासें अब सहस्त्रार चक्र पर पहुंच चुकी हैं, मेरी चोटी के मध्य भाग में। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। मुझे अपनी परमात्मा, अपना ईश्वर साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका है, बिल्कुल स्थिर हो चुका है। मैं बंधन मुक्त हो चुका हूँ। मेरे शरीर की सारी जड़ताएं समाप्त हो चुकी हैं। मैं असीमित से सीमित की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका हूँ जहाँ ना कोई दुख है, ना कोई चिंता, ना कोई भय, ना कोई रोग। दुख से सुख की ओर बढ़ चुका हूँ, रोग से, कष्ट से आनंद की ओर बढ़ चुका हूँ।
कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई वासना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आनंद, एक दिव्य आनंद मेरे हृदय में, मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है। मेरा शरीर इस समय ऊर्जावान हो चुका है। इस विशिष्ट अवस्था का मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। दिव्य आनंद में आत्मा परमात्मा का मिलन, कुछ देर तक इस विशिष्ट अवस्था का अनुभव करते हुए ध्यान से वापस आने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि भरें, लंबी गहरी सांस। आज की वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ एक साथ मिलकर एक स्वर में। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दनाम्, मृत्योर्मोक्षीये मामृतात्। ओम द्यौं शांति, अंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए शांत रहें, इस शांति को समाहित होने दें अपने अंदर। खुद भी शांत रहें, दूसरों को भी शांत रखने का प्रयास करें। अपनी ब्रह्मांजलि मुद्रा को खोलते हुए दोनों हाथ जोड़ें, अपने चेहरे के सामने लाएं, अपने ईश्वर को नमन करें, अपने माता पिता को नमन करें, अपने गुरु को नमन करें, दोनों हाथों में घर्षण करें। आज की साधना का अमृत हमारी दोनों हथेलियों में अच्छे से घर्षण करके अपने चेहरे पर लगाएं, अपने पूरे शरीर पर धारण करें। अंगूठे के साथ की दो उंगलियों से अपने पलकों की मसाज करें धीरे धीरे। अपनी दोनों आंखें खोलें, आसपास के वातावरण को देखें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं अपने गुप्ता जी की तरफ। शायद सर है या नहीं है। धन्यवाद आदरणीय हर्ष जी, बहुत सुंदर ध्यान साधना कराई और प्राणायाम भी कराए। ध्यान साधना में तो ऐसा लगने लगा कि पता नहीं कब से हम ध्यान साधना में ही बैठे हुए हैं। आशा है आज की सुंदर योग विज्ञान साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। आज हमारा हंसों का जोड़ा उड़ने वाला है। हैप्पी एंड सेफ जर्नी, खुश रहे और वहां से भी जुड़ते रहे हमारे साथ। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है हर्ष। मिस करेंगे आपको रोज क्लास में हम। हर्ष थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्या हो गया? सर से जुड़ नहीं पा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है सर की तरफ से। हाँ सर, वो सर का शायद, चलो वो कोई वाले सर ने बोल ही दिया था वो तो। नहीं तो कल का कैसे अच्छा, क्लास में नहीं जोड़ पा रहे हैं वो। हाँ, क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं मीटिंग को। फिर कैसे होगा? 3 दिन से लगे हुए हैं। अब कल का तो हमारा ट्रेन में प्लेन में जर्नी होगी। हाँ कल का तो थोड़ा मुश्किल ही देखते हैं, अगर होगा तो कर पाएंगे, नहीं तो क्योंकि हमारा नेट तो नहीं चलेगा ना वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक ईशा के घर नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं चलेगा। हाँ हाँ। अपनी जो आईडी जो है उसको फुली ओपन कर दें 24 घंटे के लिए, तो कभी भी जो है आप लोग आके अपने ध्यान साधना कीजिए और उसके बाद समापन कर दीजिए और आईडी चलती रहेगी। एक ऑप्शन तो ये है, बाकी वहां जाके देखेंगे। ठीक है, सर से बात कर लेते हैं आज। सर से तो बात चल रही है 3 दिन से बराबर। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जैसा भी होगा, जो ईश्वर चाहेगा। नहीं, बाकी तो हो जाएगा मैनेज। कल की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी सुबह की मीटिंग। शाम तक तो शायद हम पहुंच जाएंगे वहां पर, हाँ जी हाँ जी। हाँ क्योंकि जब वहां के 7 बज रहे होंगे तो यहाँ पे तो 4-5 ही होंगे। बिल्कुल। सुबह के थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है, हाँ क्योंकि सुबह के कल सुबह, सिर्फ कल सुबह की दिक्कत है ना बस। सुबह के समय कुआलालंपुर में होंगे। अगर नेट मिल गया तब तो ओपन कर देंगे, हाँ देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जगह की टाइमिंग भी अंतर रहेगा ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो पाता है। क्या परेशानी होती है तो सबके लिए। आंटी हाँ? क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, बिटिया के पास तो ऑस्ट्रेलिया, सिडनी 3 महीने के लिए। 3 महीने? ओके। रोबोट अब कॉमन होने वाले हैं शायद। रोबोट भी भैया के एक दोस्त के यहाँ पर है, ऐसे जो भी ऑर्डर देता है उसे चाय बोलो तो चाय ला के देगा, ड्रेस ला के तो ड्रेस ला के देता है। रोबोट भी शायद कॉमन होने वाले हैं। हाँ, तो हमारे झाड़ू पोछे वाला रोबोट है, सामान हाँ, देते हैं तो झाड़ू पोछा खुद कर देते हैं। हाँ आपने तो एक दिन देखा था। लेकिन वो जो सर जी कहते हैं ना कि कपड़े उतारेगा और लाके डाल देगा, ऐसा भी रोबोट भैया के दोस्त के यहाँ पर है अभी। अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं वो भी है। हाँ, ये भी कॉमन हो जाएंगे धीरे धीरे, अभी तो खैर कॉमन नहीं है। रोटी बनाने वाला भी आ गया है भाई। हाँ जी। उसमें आप कमांड दे दीजिए 2 रोटी चाहिए, 3 चाहिए, तो वो खुद आटा मल के और रोटी बना के निकाल देता है।